friends, let us start with the new lesson, that is space missions, lesson number 10. Okay, and we are going to learn some very important topics in this, that is space missions. Then after the classification of artificial satellites, satellite launch vehicles, artificial satellites, orbits of artificial satellites, and space missions away from the earth. Okay, so these are some 6 important topics which we are going to learn in this lesson. Okay, so let us start with this lesson, and if you are comfortable with English language, I am ready. Okay, so you need to tell me in the comment box that which language you are preferring to read to learn these videos. Okay, so I am comfortable with both the languages, that is Hindi and English both. सो अभी मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ बिकॉज मैंने बाकी के सारे वीडियोस भी हिंदी लैंग्वेज में लिए हैं. बट अगर आप कंफर्टेबल हो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ये वीडियोस प्रेफर करोगे, सो आई एम रेडी. ओके, आपको बोलना है, मैं वापस से ये वीडियोस इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगी. ओके, सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं विद द लैंग्वेज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले स्पेस मिशंस. जस्ट बिकॉज मैंने ये हिंदी लैंग्वेज में लिया है बिकॉज आप लोग यूजुअली सभी लोग हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे हिंदी लैंग्वेज में लेने का सोचा था. बिकॉज सभी लोग ऑलमोस्ट मुझे, मेरे आसपास जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन सभी लोगों ने बोला था कि मुझे हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा ठीक से समझ में आता है. ओके, सो मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में ले रही हूँ. अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं और वीडियोस आपको इंग्लिश में बना सकती हूँ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. मैन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस about unknown places and he has always been eager to expand the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. Okay, so आदमी जो है हमेशा क्यूरियस रहता है ऐसी जगहों के बारे में जानने में जिससे अभी तक जिसे डिस्कवर नहीं किया गया है, जिससे जाना नहीं गया है. अननोन प्लेसेस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, हमेशा ईगर रहता है उनके अंदर एक्सपैंड करने का, हॉरिजॉन्स को, उनके नॉलेज को एक्सप्लोर करने का अननोन वर्ल्ड के लिए. ठीक है, जहाँ कि हम अभी तक गए नहीं हैं, लोगों को वहाँ जाने का बहुत ईगर रहता है. ठीक है, सो ही मस्ट हैव हैड deep curiosity about the space and many twinkling stars in the dark sky. Okay, so यहाँ पे क्या है कि उससे एक डीप क्यूरियोसिटी रहती है. ठीक है, स्पेस में जाने की, ट्विंकलिंग स्टार्स को देखने की, डार्क स्काई को देखने की, क्या कितने हैं, कितने अमाउंट में है, क्या क्या है ऑलरेडी स्पेस में, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है. ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीज़ों को जानने के लिए इंसानों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है और यही क्यूरियोसिटी हमारे साइंटिस्ट को स्पेस तक लेके जाती है, हमारे लोगों को स्पेस तक कई चीज़ों के जानने, कई नई जगहों पे लेके जाती है. ओके, ही मस्ट हैव हैड ड्रीम टू fly to the space and must have been working for that. Okay, so यहाँ पे क्या है कि उसके ड्रीम्स में रहता है कि उसको फ्लाई करना स्पेस में और उसको उसके लिए काम करना है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है स्पेस मिशंस. हमारा सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था हम पढ़ने वाले हैं 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है ये स्पेस मिशंस. ओके, सो यहाँ पे क्या है, सब्सटैंशियल डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी इन द लेटर हाफ ऑफ 20th century resulted in the development of spacecrafts making space voyage possible. यानी कि यहाँ पे सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में. लेटर हाफ 20th सेंचुरी में वो एक डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट के रूप में सामने आए, पॉसिबल हुआ कि हम एक स्पेस क्राफ्ट भी बना सकते हैं. कब, 20th सेंचुरी में. ओके, जो पहला स्पेस क्राफ्ट कभी बना था. ओके, सिंस देन मोर देन 1000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स have been placed into orbits around the earth. ठीक है, यानी कि तब से लेकर अब तक बहुत thousands of artificial satellites प्लेस हो चुकी हैं अर्थ के आसपास ऑर्बिट्स में. ओके, सो एडिशनली स्पेस मिशंस हैव बीन अंडरटेकन
फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि जो हमारे स्पेस मिशंस होते हैं उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत उन्होंने अंडरटेक किया है क्लोज ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसे हम नज़दीक से देख पाएँ, उसे नज़दीक से ऑब्जर्व कर पाएँ, उसके बारे में स्टडी कर पाएँ, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, अर्थ से कितना डिफरेंट है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में भेजे गए हैं और हमारे ऑर्बिट्स में घूम भी रहे हैं, जो नए नए रिसर्च करके हमें नई नई नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी कैन क्लासीफाई द स्पेस मिशंस इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि हम हमारे स्पेस मिशन को 2 कैटेगरीज में बना सकते हैं। पहला है, एक टाइप का मिशन है, द ऑब्जेक्टिव इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशंस। यानी कि एक वो टाइप के मतलब मिशन होते हैं जहाँ पे हम हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजते हैं, ऑर्बिट्स में वो घूमता है, रिसर्च करता है और हमें नए नए यूजफुल एप्लीकेशंस के बारे में बताता है, हमें नए नए नॉलेज देता है जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ मिशन, यानी कि दूसरे टाइप ऑफ मिशन की क्या ऑब्जेक्टिव है, इज टू सेंड एयर स्पेस क्राफ्ट्स ओके टू आउटर स्पेस for the close observation and understanding of the object in solar system or even outside the solar system. Example is Chandrayaan। ठीक है, हमारा सेकंड मिशन क्या होता है कि हम बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट्स को हमारा जो सोलार सिस्टम है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके इतना करीब भेजना कि हम उसमें डीप में क्लोज ऑब्जर्वेशन कर सकें, हमारे सोलार सिस्टम में क्या है क्या नहीं है। और सबसे पहला जो हमारा भेजा गया था स्पेस क्राफ्ट, उसको नासा ने भेजा था, और वो कहाँ भेजा गया था, मून पे भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, राकेश शर्मा इन फ्रॉम इंडिया एंड ऐसे कई सारे लोग जाके आए हैं। ठीक है, स्पेस में कल्पना चावला, सुनीता विलियमसन, ये सब लोग जाके आए हैं स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, कई सारे नॉलेज लाए, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली उनके ऑब्जर्वेशन से, उनके थ्रू हमने कई सारी चीज़ों को देखा, कई सारी चीज़ों को जाना। ठीक है, हमने बहुत क्लोज में ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, तो यहाँ पे डू यू नो में एज यू कैन सी यहाँ पे क्या दिया है, द फर्स्ट पर्सन टू गो इन टू द स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट वॉज यूरी गगैरिन ऑफ द देन USSR। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले पर्सन जो स्पेस में गए थे स्पेस क्राफ्ट से वो थे यूरी गगैरिन, देन USSR यानी कि USSR के थ्रू। ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। ओके, यानी कि 1961 में पहले आदमी जो स्पेस पे गए थे वो थे यूरी गैगरिन। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून 1969 वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ USA, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA के थे, जो कि USA से गए थे, मतलब जो कि पहली स्टेप जो मून पे जिन्होंने रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, then after that the Rakesh Sharma of India orbited the earth in 1984 in a Russian spacecraft। यानी कि इंडिया के थे राकेश शर्मा जिन्होंने रशियन स्पेसक्राफ्ट में इंडिया को ऑर्बिट किया, अर्थ को ऑर्बिट किया था इन 1984। After that, Kalpana Chawla and Sunitha Williamson of Indian origin also participated in space exploration through mission organized by NASA, that is National Aeronautics and Space Administration of USA, that is the United States of America। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है कि नासा के थ्रू कल्पना चावला और सुनीता विलियमसन भी स्पेस मतलब नासा की हेल्प से स्पेस में जाके आए थे। ओके, देन आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। सो देन यहाँ पे है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस। ओके, सो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशंस। टुडे वी कैन कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। यानी कि यहाँ पे स्पेस मिशंस के क्या क्या नीड हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस वजह से हम स्पेस मिशन को करना चाहिए ही।
तो हम आजकल जैसे हमारे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वर्ल्ड में कोई भी कहाँ भी हो। नेटवर्क इतना फैल चुका है, वो किस वजह से, विलेजेस में भी, तो वो है स्पेस मिशंस की वजह से। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट्स सिटिंग एट अ होम, यानी कि हम घर में बैठ के पूरी दुनिया की कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस मिशंस। वहाँ के जो डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद जो चीज़ों का डिस्कवरी हुआ, उसकी वजह से। यू ऑल नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। हमें पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट क्या है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा बिजी आप फ़ोन में ही रहते हो। ओके, सो उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, वो हमें समझ में आता है कि इंटरनेट कितना ज़रूरी हो गया हमारी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट्स के स्पेस मिशंस की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स, राइट, मतलब आपके फ़ोन में। इट हैज़ बिकम्स पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज़ एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। अभी आज आप देख सकते हो, मैं जिस वक्त वीडियो बना रही हूँ, ये टाइम है जब हमारे साथ दो नेचुरल कैलामिटीज़ हुई हैं। जो कि पहला है, आप देख सकते हो, अम्फान, ठीक है, जो कि आया था। और दूसरा है जो कल निसर्ग तूफान आया है, ठीक है, मुंबई में। और अम्फान आया था वो बंगाल में, दैट इज़ वेस्ट बंगाल में। और वो बे ऑफ बंगाल में हुआ था, और ये यहाँ पे अरेबियन सी में हुआ था। सो ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ में ज़्यादा लोग क्यों नहीं मरे, क्यों ज़्यादा लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्यों ज़्यादा लोगों को वो बहुत इससे नहीं गुजरना पड़ा कि मतलब बहुत एकदम नेचुरल, कभी भी कुछ भी होता है नेचुरली वो अकर होता है, हमें नहीं पता होता है। बट अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? ये सब डिस्कवरीज हुई हैं स्पेस मिशंस के कारण, ठीक है। हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है कि ये आने वाला है, वो भी कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से। कैसे पता चलता है ये सब चीज़ें? तो ये सब इसी की वजह से पता चलता है। हमें अम्फान तूफान के बारे में भी हमें बहुत जल्दी पता चल चुका था, जिसकी वजह से सबने प्रिकॉशंस किए और 4 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया, और इसी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओके, अभी हम घर टूटने से नहीं बचा सकते, हम पेड़ों को गिरने से नहीं बचा सकते, पर हम इंसानों को मरने से बचा सकते हैं, और हमने बचाया। ओके, बस हमें हमें इस चीज़ों का पता चल गया, इसी वजह से हमने पहले से। और मुंबई में भी जो तूफान आया वो इतना तेज़ नहीं था, पर फिर भी जितना भी था, वहाँ पे भी 1-2 लाख के आसपास लोगों को निकाल लिया गया टाइम पे। वो सब इसी वजह से हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर दैट, ड्यूरिंग वॉर इट इज़ पॉसिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ एनिमी through aerial surveillance using satellite. It also possible to explore the fossil reserves and minerals on the earth, यानी कि वॉर के टाइम पे भी इंफॉर्मेशन जमा करने में, लाइक अभी आप फिर से देख सकते हो कि LAC पे क्या चल रहा है, ठीक है। देखो लाइट भी आ गई, ठीक है। तो अभी LAC पे क्या चल रहा है, चाइना से बहुत मतलब कई सारे मतलब कोल्ड वॉर समझ लो, कोल्ड वॉर भी नहीं, उससे भी बहुत कम बातचीत में ही चल रहा है। बट कुछ भी हो, हमें उनकी तैयारी के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या क्या चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो सब कैसे पता चल रहा है? हमारे सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पता चल रहा है कि वो LAC पे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कुछ भी हो रहे हैं। और ये चीज़ें मैं अभी के टाइम की बता रही हूँ, जो कि मतलब मई में, मतलब जून में मैं वीडियो ये बना रही हूँ, और ये टाइम है अभी जबकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब एकदम लाइव एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग अ वॉर, ये ड्यूरिंग अ वॉर का टाइम नहीं है, बट उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है, अभी ये वॉर थोड़ी चल रहा है, बट इट इज़ पॉसिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शंस ऑफ एनिमी थ्रू एरियल सर्विलियंस यूजिंग सैटेलाइट। यानी कि यहाँ पे ना एनिमी की बात हो रही है, ना ही वॉर की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ जो थोड़े बहुत खटपट वाले बात हो जाते हैं, तो LAC पे जो चल रहा है फ़िलहाल, तो वहाँ पे इसे एज एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि हमें उनकी जो चेंजेस वो कर रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों को हमें सैटेलाइट के थ्रू पता चल रहा है। तो ये मैंने एज एग्जाम्पल लिया है, जो कि अभी लाइव हमारे सामने चल रहा है, ठीक है। तो हम उसे एज एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ, दस देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस मिशंस। यानी कि
बहुत सारे अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है स्पेस मिशंस के। टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ एन इनविटेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी कि अपने नेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो डेवलप करनी चाहिए वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके थ्रू हम बहुत वास्ट वैरायटी में चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। सभी यहाँ तक तो हमारा हो गया। अगला है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि आप देख सकते हो, बट हम ये वीडियो में ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी आप सोच रहे होगे कि क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि ताकि आप जितना मैंने आज पढ़ाया, जैसे आपकी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आपके स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, तो मैं चाहती हूँ आप वैसे ही पढ़ो, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ कि जितना मैंने आज पढ़ाया आप उतना रिवाइज कर लो, फिर अगले वीडियो में जाओ, ताकि आपको जो नई चीज़ है उसे अलग सिरे से पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके क्लासेस वगैरह में जैसे होता है छोटे छोटे पार्ट्स एक दिन में पढ़ाए जाते हैं, वैसे मैं एक वीडियो में उतना ही कवर करती हूँ जितना आप एक दिन में पढ़ सको, ओके। तो आप जाके वापस से रिवीजन कर सकते हो, या फिर ये वीडियो एक बार रिपीट देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी आपके आसपास 10th में हों उन सबको शेयर कीजिए, ओके। और जब तक आप शेयर नहीं करोगे कैसे, मतलब जब तक ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे मेरा भी मन नहीं करेगा बनाने का, इसलिए ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और थैंक यू।